अल्लाह के नबी की उम्मत इस टाइम इतने बुरे हाल में है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रही। अल्लाह के ना मानने वाले जो हैं उनकी तो बात अलग हैं तो सब अल्लाह के नबी की उम्मत में ही। अब जो ना मानने वाले हैं उनके लिए तो कोई मापदंड है ही नहीं, वो तो किसी चीज़ को मानते ही नहीं, ना अल्लाह को एक मानते, ना जो चीज़ें हराम करी गई हैं ना उनको मानते। वो दारू भी पीते हैं, सूद भी खाते हैं, ज़िना भी करते हैं, सारी चीज़ें उनमें क्या है जायज़ कर रखी है उन्होंने। पर ईमान वाले के लिए अल्लाह ने जो चीज़ें हराम करार दी हैं, आज ईमान वाला उनको हराम नहीं समझ रहा और उन गुनाहों में ऐसे मुब्तला है, ऐसी आदत पड़ गई है उसको कि उनसे बचने के लिए भी तैयार नहीं और ना उससे बचा जा रहा। शराब आम हो गई, ज़िना आम हो गया, सूद लेना देना आम हो गया, यानी गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जा रहा। जब इस हाल पे उम्मत आ जाएगी कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझेगी तो बताओ फिर क्या हाल होगा। अगर मैं छुप के शराब पीऊँ, छुप के हरामखोरी करूँ, सूद लूँ, कुछ भी करूँ तो किसी को पता है? नहीं पता, लेकिन अल्लाह को तो पता है। अब ये जो मेरे आमाल नामे अल्लाह के पास जाएंगे और ये फैसले आएंगे तो मेरे लिए अच्छे फैसले आएंगे या बुरे फैसले आएंगे? अल्लाह के सारे इसीलिए फंसे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो अकेले में जो है गुनाहों से बाज नहीं आ रहे। अब जब बंदा अकेले में गुनाहों से बाज नहीं आएगा, हर पीर हर जुमेरात में अल्लाह की बारगाह में हर बंदे के आमाल नामे पेश होते हैं, अल्लाह की तरफ से फैसले आते हैं। अब इतनी जब बदकारी होगी खुलेआम, कुछ तो खुलेआम ही कर रहे हैं, कुछ छुप के कर रहे हैं, यानी परवाह ही नहीं है कि क्या होने वाला है, मेरा अल्लाह नाराज होगा या मेरे से खुश होगा, ये मुझे करना है नहीं करना है, हराम है हलाल है, किस चीज़ से अल्लाह ने मुझे रोका है, नबी ने क्या बताया, कुछ नहीं पता। आदत पड़ चुकी है, छूट नहीं रही। ऐसी आदत पड़ गई इन गुनाहों की कि छूटने को तैयार नहीं है। अब वो बंदा रोज़ों में भी पता नहीं कैसे रुक रहा है, अल्लाह ही जाने उस काम को वो कर रहा है या रुक रहा है, ये तो उसे पता है, अल्लाह को पता है। पर हकीकत तो ये है कि अल्लाह के नबी की उम्मत जो अल्लाह के मानने वाले हैं इस टाइम आपे से बाहर है। उसको अपनी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रहा, हराम चीज़ों को भी हराम नहीं समझ रहा, कर रहा है धड़ल्ले से, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब इस लेवल पे अल्लाह के नबी की उम्मत आ जाएगी, अल्लाह के मानने वाले आ जाएंगे तो फैसले तो उनके हक में आने नहीं है, पक्की बात है। जब तक कि अल्लाह के हुक्म से अकेलेपन की ज़िंदगी बंदा नहीं गुजारेगा, उसके हक में अल्लाह के फैसले बेहतर नहीं आएंगे। अल्लाह के वास्ते अपनी ज़िंदगी को अकेले की, सामने की, चौड़े की, कारोबार की बेहतर कर लें ताकि अल्लाह के फैसले हमारे हक में बेहतर आ जाएं और ये जो हम जलील और रुसवा हो रहे दुनिया में, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा ले।